तो दोस्तों पीएफसी यानी कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अपने क्वार्टर 3 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 3 के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी ने ₹3.5 प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड देने का ऐलान किया है, जिसका जो रिकॉर्ड डेट होगा वो 20 फरवरी कंपनी की तरफ से रखा गया है। तो याद रखिएगा 20 फरवरी कंपनी का रिकॉर्ड डेट है कंपनी के ₹3.5 प्रति शेयर कंपनी के डिविडेंड के लिए। चलिए नंबर देख लेते हैं। डाटा क्रोस में दिया गया है। मैं आपको मार्केट का जो एस्टीमेट है उसके साथ कंपेयर करके बताता हूँ कंपनी के नंबर आपको कैसे देखने को मिल रहे हैं। तो पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू जो कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किए थे अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं 22,391 करोड़ के आसपास। पिछले साल 19,639 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 23,571 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो साल से साल देखें तो साल से साल कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू है वो आपको बढ़ता हुआ देखने मिला। अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं साल से साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर 20% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिले। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर वही 6% के आसपास की तेजी है। तो क्वार्टर साल से साल कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। मैं आपको बता दूं कंपनी ने शो कितना किया है 23,571 करोड़ का रेवेन्यू, जबकि मार्केट का अनुमान भी था 23,400 करोड़ के आसपास का मार्केट का अनुमान था कंपनी का रेवेन्यू आता हुआ देखने को मिला है। एग्जैक्टली उसी के आसपास कंपनी का रेवेन्यू आता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी खर्चे क्या वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 13,774 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 13,043 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 15,632 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो कंपनी खर्चे भी देखें तो कंपनी खर्चे ऑन एन एवरेज ठीक ही है। हालांकि पिछले क्वार्टर से देखें तो ज़्यादा देखने को मिला है। उसके पीछे का रीजन भी है, वो रीजन है कंपनी का फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। पिछले क्वार्टर में कंपनी को 886 करोड़ का फायदा हुआ था, जबकि इस क्वार्टर में 319 करोड़ का लॉस लगा था। यहीं पे देखें तो अप्रोक्सीमेटली 1200 करोड़ के आसपास का डिफरेंस यहीं पे निकल जाता है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट अप्रोक्सीमेटली बोल 6,628 करोड़ के आसपास, पिछले साल 5,241 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 6,294 करोड़ के आसपास कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको जाता हुआ देखने को। तो साल से साल देखें तो साल से साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर अप्रोक्सीमेटली 19% के आसपास का जंप आपको देखने मिला है। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक हल्की सी गिरावट भी आपको देखने मिली। जी हाँ, अप्रोक्सीमेटली 5% के आसपास की गिरावट है। तो क्वार्टर कंपनी का प्रॉफिट जो है गिरता हुआ देखने मिला है, लेकिन साल से साल एक अच्छी खासी तेजी भी देखने को मिली। मैं आपको बता दूं कंपनी ने शो कितना किया है 6,294 करोड़ का प्रॉफिट, जबकि मार्केट का अनुमान था कंपनी के प्रॉफिट को लेकर 6,450 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं मार्केट के अनुमान से थोड़ा सा कम कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का ईपीएस क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हैं ₹14.65 के आसपास, पिछले साल ₹11.70, अभी देखें तो ₹14.33 के आसपास आपको देखने को। तो ईपीएस भी देखें तो क्वार्टर हल्का सा गिरता हुआ देखने मिला है, लेकिन साल से साल एक अच्छी खासी तेजी भी देखने को मिली। तो ओवरऑल देखें तो कंपनी ने रेवेन्यू वाइज तो अच्छे परफॉर्मेंस दिए हैं, रेवेन्यू कंपनी का बढ़ता हुआ देखने मिला है साल से साल क्वार्टर दोनों। लेकिन अगर प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी का प्रॉफिट साल से साल तो बढ़ा है, लेकिन क्वार्टर देखें तो कंपनी का प्रॉफिट हल्का सा गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।